हाय दोस्तों, रात के इस मोड पर जब सारा शहर सो गया है और जब नोटिफिकेशन चुप हो गई है और सिर्फ तुम्हारी सोच जग रही है, इस बीच में तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सिंपल सा सवाल। तुमने उसे इतना लव किया, फिर भी वो दूर क्यों चले गए? क्योंकि आजकल के रिश्ते एक चैट की तरह होते हैं जिसमें एक सीन आ जाए तो दिल टूट जाता है। क्यों हम इतने ऑप्शंस के बीच खुद को इतना एलोन महसूस करते हैं? अगर ये सवाल तुम्हें भी रात को जगाता है तो बस हेडफोन को लगाओ और मेरी बात सुनो, क्योंकि आज की रात सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं हूं अंकुर और ये है हार्ट लॉजिक बाय अंकुर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मॉडर्न रिलेशनशिप की। और मैं जानता हूँ ये वर्ड सुनते ही तुम्हें याद आ रहा होगा कोई, शायद वो जो रोज तुम्हें गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा करता था लेकिन आज वो तुम्हारी लाइफ में नहीं है। वो जिसके साथ तुम फ्यूचर प्लान कर रहे थे और फिर एक दिन आई थिंक वी नीड स्पेस बोल दिया। देखो यार, प्यार तो पहले भी होता था, ब्रेकअप्स नहीं होते थे, लेकिन आजकल कुछ अलग है। पहले लोग साल 2 साल फाइट करते थे फिर भी साथ रहते थे, और आज एक छोटी सी बात, एक मिसअंडरस्टैंडिंग और सब कुछ खत्म। इट्स नॉट वर्किंग आउट, वी आर नॉट कंपेटेबल, ब्लॉक, अनफॉलो, डन। और तुम्हें पता है सबसे बुरी बात क्या है? ये सब इतना फास्ट होता है कि तुम्हें प्रोसेस करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कल तक तुम्हारा बेबी था, आज स्ट्रेंजर हो गया। तो आखिर क्यों होता है ऐसा? क्यों आज का प्यार मैगी और नूडल्स की तरह 2 मिनट का लगता है? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन पहले हर रोज की तरह एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की, उसका नाम था रिया। सबकी तरह उसकी लाइफ भी बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन रात को जब वो फोन लॉक करती थी तो उसे एक खालीपन महसूस होता था। उसका बॉयफ्रेंड था अर्जुन, 2 साल का रिलेशनशिप, प्यार भी बहुत था। रिया को एक दिन लगा शायद अर्जुन उतना रोमांटिक नहीं है जितना मुझे चाहिए, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पे किसी और कपल्स को देखा, रोज, कैंडल लाइट, रील्स, परफेक्ट कैप्शन, और उसने सोचा अर्जुन तो कभी ऐसा सरप्राइज नहीं करता। धीरे धीरे कंपैरिजन शुरू हो गया। अर्जुन की छोटी छोटी खुशियां छोटी लगने लगी, उसकी कॉफी डेट बोरिंग, उसके स्वीट मैसेजेस रिपीटिव। फिर एक दिन रिया ने स्वैप किया डेटिंग ऐप पर, जस्ट टाइम पास, लेकिन वहां तो और हजारों ऑप्शन थे, सब चार्मिंग, सब इंटरेस्टिंग। मैसेजेस आए, फ्लर्टिंग हुई, वैलिडेशन मिला, और अर्जुन वो तो वही था, लॉयल, रियल, बट बोरिंग लगने लगा था अब। और एक दिन रिया ने ब्रेकअप कर लिया, आई नीड टू एक्सप्लोर बोलकर। अर्जुन रोया, समझ नहीं आया उसे। उसका मानना था कि उसने तो सब कुछ दिया, फिर उसे कम क्या पड़ गया। और रिया वो एक्सप्लोर कर रही थी, ऑप्शंस बढ़ गए थे, लेकिन एक भी कनेक्शन ऐसा नहीं बना जैसा अर्जुन के साथ, क्योंकि उसने अर्जुन को छोड़ दिया था सिर्फ एक छोटे से अटैचमेंट के लिए, बल्कि ये समझो कि परफेक्शन के चक्कर में। समझ रहे हो ना? ये सिर्फ रिया की स्टोरी नहीं है, ये हम सब की स्टोरी है, क्योंकि आजकल हम विक्टिम हैं एक बड़ी प्रॉब्लम की, टू मेनी ऑप्शंस। पहले जब किसी से प्यार होता था तब वो द वन लगता था, और आज टिंडर पे स्वाइप करो, बम्बल पे मैच करो, इंस्टाग्राम पे डीएम भेजो, और जब इतने सारे ऑप्शन है तो कोई भी द वन नहीं लगता है शायद और बेटर मिल जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम सब नेटफ्लिक्स जनरेशन है यार, एक एपिसोड पसंद नहीं आया, स्किप, लोडिंग स्लो है, क्लोज। और यही माइंडसेट रिलेशनशिप में भी आ गया है। फाइट हुआ, लीव, बोरिंग लग रहा है, मूव ऑन। एफर्ट, पेशेंस, कम्युनिकेशन, नहीं, वी डोंट डू दैट एनीमोर। सोशल मीडिया ने यूथ कपल्स का तो बहुत बुरा हाल कर दिया है। वहां तो सब कुछ हाईलाइट रील है। तुम्हें लगता है दूसरों का प्यार बहुत परफेक्ट है, उनका प्रपोजल ग्रैंड है, उनकी डेट्स रोमांटिक है, लेकिन तुम्हें पता नहीं वो सब भी रात को रोते हैं, वो सब भी अकेला फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इमोशनल पेशेंस खत्म हो गया है। पहले लोग मेहनत करते थे रिश्ते बचाने के लिए, और आज एक छोटा सा क्रैक, बस रिप्लेस। जैसे फोन का स्क्रीन टूटा तो नया ले लो। लेकिन यार, इंसान और फोन में फर्क होता है, प्यार कोई एल्गोरिदम नहीं होता। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, हम ऑप्शंस के बीच खुद को खो दोगे। लेकिन सुनो, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सब मैं तुम्हें गिल्ट फील कराने के लिए बोल रहा हूँ, तो नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। हम सब ये फील कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन, ये एम्प्टीनेस, ये कुछ तो मिसिंग है वाली फीलिंग। तो क्या करें? पहली बात, कंपैरिजन बंद कर दो। इंस्टाग्राम पे कपल देखा, गुड फॉर देम, लेकिन तुम्हारा प्यार तुम्हारा है, छोटी खुशियां भी असली होती हैं। दूसरी बात, पेशेंस रखो। रिश्ते मेहनत मांगते हैं, फाइट्स होती हैं, बोरिंग फ्रेज आते हैं, लेकिन उसी मेहनत में वो डेप्थ आती है, वो कंफर्ट, वो ट्रस्ट जो किसी स्वाइप में नहीं मिलता। और तीसरी बात, खुद को जानो, अकेले रहना सीखो, खुद को प्यार करो, क्योंकि जब तुम्हें खुद की जरूरत नहीं होगी वैलिडेशन की, तब तुम सही इंसान को चूज करोगे। और अगर कोई तुम्हें छोड़ दिया है तो समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारा जो है वो रुकेगा, वो लगेगा और वो रहेगा। तो बस थोड़ा सब्र करो, खुद पे भरोसा रखो और थोड़ा दिल से जियो। तो दोस्तों, अगर आज की बात को आपने रिलेट किया हो तो कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ वीडियो बनाने नहीं आता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को समझने के लिए। तो अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप शेयर करिए, और याद रखिए आप बिल्कुल ठीक हो, आप अपने हिसाब से जियो, और हाँ, खुद से प्यार करना मत भूलना। ऑलवेज लव योरसेल्फ। गुड नाइट, टेक केयर।